हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 355 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ आया था हाल फिलहाल में, बढ़िया रिस्पांस मिला था, 400 रुपए से भी ऊपर शेयर निकल गया था। 230 का इसका आईपीओ प्राइस था, 400 रुपए से भी ऊपर निकल गया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अदानी विल्मर का शेयर जब 380 पे था, मैंने कहा था अभी मत खरीदना, थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदना। इवन जब ये 375 पे था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि थोड़ा और नीचे आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। कंपनी का शेयर तब थोड़ा सा महंगा था और चांसेस थे कि भैया थोड़ा सा ये नीचे की तरफ टूट सकता है और वहां पर खरीदने के मौके बन सकते हैं। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अब मौके बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जिस प्राइस पे है उसके थोड़े ही नीचे बहुत ही अट्रैक्टिव खरीदारी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 355 रुपए का शेयर है और जब शेयर 380 390 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और तब जब मैंने वीडियो बनाया था कि मत खरीदना, महंगा लग रहा है, तब काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। लेकिन देखो अगेन मैं कह दूं, काफी लोग कहते हैं कि 500 जाएगा, 1000 जाएगा। देखो मैं अग्री करता हूं इस बात से कि 500 1000 जाएगा ये शेयर, ठीक है, लेकिन एक पैटर्न को आप समझिए कि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट हुआ है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है, तो वो लगातार भागा है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद हमें उसमें कम से कम 20 से 25% का करेक्शन देखने को मिला है। कितना भी स्ट्रांग आईपीओ क्यों ना हो, करेक्शन देखने को मिला है। तो अदानी विल्मर भी भैया कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा यहां पर भी होगा और वही हुआ है अदानी विल्मर में भी। अगर हम बात करें तो अदानी विल्मर का शेयर आप देखोगे तो 385 नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये 411 रुपए तक गया था ये, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। हल्की हल्की गिरावट है, एक बड़ा क्रैक नहीं, लेकिन हल्का ही सही गिरावट जरूर है। कंपनी डेफिनेटली स्ट्रांग है और मेरी खुद की बाइंग रिकमेंडेशन जरूर रहेगी यहां पर, लेकिन प्राइस जो है, जो प्राइस 380 390 वो कभी नहीं होगा खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि जो अच्छा मौका बनेगा बाइंग का वो बनेगा 340 रुपए के नीचे, ठीक है। अब रीजंस भी मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये कि देखो हर आईपीओ की यही कहानी है, जो अच्छा सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, यही कहानी है कि हफ्ते तक अच्छी तेजी है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी बहुत गिरावट आनी है यहां पर, तो उस चीज को याद रखिए। अदानी विल्मर की मैं बात करने जाऊं तो कंपनी बहुत बढ़िया है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं इसके। 1 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अदानी विल्मर में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग बेचने की बात करें, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अब अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप दोनों की कंबाइंड कंपनी है ये, और यहां पर इस कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ है एफएमसीजी ग्रुप की, मतलब एफएमसीजी की कंपनी है। और अदानी विल्मर की मैं बात करूं तो कंपनी की जो सबसे बड़ी मेन स्ट्रेंथ है वो मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल्स में। और सच में इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इनकी जो ऑयल वाला सेगमेंट है वो ज्यादा बिकता है इनका। और जो रेवेन्यू की बात करें तो 80 से 85% जितना बहुत बड़ा रेवेन्यू सिर्फ इस एक एडिबल ऑयल वाले सेगमेंट से आता है। बाकी कई सारी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ठीक है, ठीक है, दाल चावल आटा, इवन कंपनी रेडीमेड कुक वाली चीजें भी बनाती है, चॉकलेट्स वगैरह की कई सारी चीज भी ये कंपनी बनाती है, स्पेशलिटी फैट्स वगैरह की भी चीजें कंपनी बनाती है, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। फेमस उनका मेन ऑयल वाला बिजनेस है। तो देखो इनकी जो एक डिपेंडेंसी है वो ऑयल बिजनेस पे बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया, देखो अब काफी लोगों के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे कि देखो भैया कुकिंग ऑयल हर किसी की नेसेसिटी है, वो तो चाहिए ही चाहिए, ये तो वो है, ये है वो है, लेकिन एक चीज ये भी समझो कि भैया एक सोर्स ऑफ इनकम हमेशा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात हम भी मानते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। और यहां पर अदानी विल्मर में बाकी चीजों को डेफिनेटली कंपनी बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी आने वाले दिनों में, और डेफिनेटली ये जो बाकी की जो चीजें हैं वो भी अच्छे से मार्केट करेंगे आने वाले दिनों में ये कंपनी, तो उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन अभी के लिए मैं अदानी विल्मर को देखूं तो अदानी विल्मर में खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन अभी भी जो इसका पी रेशियो है वो 63 का है, जो सेक्टर पी 44 से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन देखो यार, अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी उठा के देख लो, उसका पी रेशियो हमेशा बहुत हाई ही रहता है सेक्टर पी से।
और कभी भी उतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली नहीं है। अदानी ग्रुप में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी है। अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है और अदानी विल्मर में मैं सोच रहा हूं बाइंग के लिए, लेकिन मैं करेक्शन का ही वेट करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि यार देखो, कंपनी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको महंगा खरीद लें, ठीक है। करेक्शन आनी है, हर कंपनी में करेक्शन आना है, और जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है अभी के वक्त में, डेफिनेटली आपको अच्छी अच्छी कंपनियां थोड़ी सी सस्ते कीमत पर मिल सकती है फ्यूचर में। तो जल्दबाजी उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि यार आज नहीं तो कभी नहीं, वो वाला माहौल कभी नहीं होने वाला है। मार्केट में कई ज्यादा शेयर्स हैं, कई कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में निवेश नहीं किया तो भैया पैसा ही नहीं बनेगा। तो उस मेंटालिटी को सबसे पहले हटाना चाहिए। और दूसरी बात, शेयर्स आप अपने प्राइस पे खरीदो। ऐसा नहीं कि भैया कंपनी में डेफिनेटली ग्रोथ है, अदानी विल्मर मानता हूं कि 500 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बात ये भी सोचो कि यार जब भी आईपीओ आए हैं करेक्शन हुआ है, और जब करेक्शन हुआ है तो नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बने हैं वहां पर। तो उस चीज को यहां पर याद रखिए। कंपनी बेहतर जरूर है, लेकिन महंगा खरीदना नहीं चाहिए। किसी भी शेयर्स को कभी भी महंगे कीमत पे नहीं खरीदना चाहिए, भले ही वो चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन महंगा कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ये मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है। अदानी विल्मर की अगर मैं बात करने जाऊं तो कंपनी ने डेफिनेटली अच्छे रेवेन्यूज कमाए हैं, कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स भी हमें देखने को मिले हैं दिसंबर क्वार्टर में, और आगे भी वो आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जहां तक अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप दोनों को मिलाकर 87.94% की होल्डिंग है। 0.72% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.37% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। अगेन अच्छी होल्डिंग मैं मानूंगा इसको, क्योंकि जनरली अदानी ग्रुप में म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले कम देखने को मिलते हैं। एफआईएल ज्यादा देखने को मिलते हैं, 2.89% की होल्डिंग है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर 1-2 क्वार्टर बाद ये एफआईएल 5-6% पर पहुंच जाए। और रिटेल और अदर्स का मिला के 8.08% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो मेरी तरफ से अदानी विल्मर डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव प्राइस की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे। और 300 से 340 का जो रेंज है वो मेरे हिसाब से रहेगा, खरीदारी का रेंज रहेगा। 300 से नीचे ये नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन 340 के आसपास अगर मौका मिलेगा तो खरीदारी के मौके ऑटोमेटिकली वहां पर बन जाएंगे। और अगेन कह रहा हूं, अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो अब बेचने का वक्त चला गया है, ठीक है। जो मौका था वो 400 रुपए के ऊपर था, और ये चीज मैं हर बार कहता हूं, हर किसी को कहता हूं कि जब भी आपको आईपीओ मिल जाता है और आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला होता है तो तेजी जो आएगी वो 3-4 दिनों की तेजी होगी। तो फिर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और 3-4 दिन बाद एटलीस्ट अपना थोड़ा सा पैसा अगर आप चाहे तो निकाल लेना चाहिए। ये मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है किसी भी आईपीओ को लेकर। अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। किसी को भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा आप अगर आपको आईपीओ मिल गया है तो होल्ड करो 10-12 साल के लिए, जी नहीं। जो भी आईपीओ अगर आपको मिला है, अगर पहली चीज आईपीओ आप सब्सक्राइब तभी करो जब वो कम से कम 10 गुना सब्सक्राइब हुआ हो, तब तक मत करो आईपीओ सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली जब 10 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ होगा तो 2-3 दिन की तेजी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम 3 दिन तक होल्ड करो, तीसरे दिन इसको बेच दो। ये सिंपल चीज आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फिर चौथे 5वें दिन से गिरावट देखने को मिलेगी वहां पर। तो उस चीज को याद रखिए, अनलेस एंड अनटिल वो आईपीओ 200 गुना सब्सक्राइब हुआ हो, 100 गुना सब्सक्राइब हुआ हो, तो हो सकता है कि जो तेजी है वो 3-4 दिन से बढ़कर 6-7 दिन तक चली जाए, ठीक है, वो भी लगातार। तो वो चीज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करनी रहती है, जितने भी आईपीओज आए हैं अभी के वक्त में, तो उस चीज को याद रखिए। यहां पर जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर था वो 400 रुपए का लेवल था, वो चला गया, ठीक है। अब खरीदारी के मौके बनेंगे तो अब बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। और 340 से 330 का लेवल आप ध्यान में रख के चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।